हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर के बारे में। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू गेट टू नो अबाउट एसी जनरेटर कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है ये। तो ये सारा चीज हम सीखने वाले हैं इसमें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर करता क्या है। तो इट चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है हमें। हमने देखा होगा जनरली, आजकल तो सारा चीज ऑटोमेटिक हो गया। पहले के टाइम पे मतलब कुछ सालों पहले तक कभी भी फंक्शन में हम जाते तो हमें ग्रीन कलर का जनरेटर दिखता था जिसमें एक हैंडल होता था, उसको घुमाना पड़ता था पकड़ के। मतलब हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है ना। और दूसरा चीज इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये हमें दिख रहा होगा हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट हम ले सकते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में हमने रखा आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कैसे बनता है ये मैंने डीसी मोटर में आपको बताया, वो आपको देख सकते हैं ताकि रिलेट कर पाए, है ना। अब ये देखिए, आर्मेचर कॉइल को हमने एक्सल के ऊपर फिक्स करके रखा है, माउंट करके रखा है, ताकि एक्सल अगर रोटेट करे तो ये आर्मेचर कॉइल भी रोटेट करे। आर्मेचर कॉइल मतलब ये हमारा जो एंड्स है, आर्मेचर कॉइल क्या ऑब्वियसली वायर है, तो वायर के दो एंड्स ए और डी। ए का कनेक्शन देखिए, ये किसमें कनेक्टेड है, कार्बन ब्रश B1 में, जो कि किसके साथ कांटेक्ट में, स्लिप रिंग S1 के साथ। लाइकवाइज ये हमारा जो एंड डी दिख रहा है वायर का, ये किससे लाके कनेक्ट किया है, कार्बन ब्रश B2 से लाके कनेक्ट किया है, जो कि किसके साथ कांटेक्ट में, H2 के साथ। अब ये नोट ये करना है कि B1 और S1 हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, इनका कांटेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, है ना। और दूसरा चीज B2 और H2 ही हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, इनका कांटेक्ट चेंज नहीं होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन है सिंपल सा। अच्छा, इसका नाम स्लिप रिंग इसलिए हमने रखा है क्योंकि आर्मेचर कॉइल के साथ साथ रोटेट करता रहता है एंड इट इज रब्ड अगेंस्ट द कार्बन ब्रशेस, है ना, स्लिप करता है कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट। अब इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग इसका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। आपसे पूछा जा सकता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको मैंने बताया है पहले भी, एक बार रिकैप करते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, EMF is induced between the terminals of the coil, मतलब इसके एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल। तो अगर ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता है, तभी इसमें EMF इंड्यूस होगा, है ना। अब आइए इसको जरा समझते हैं। इसके चार फिगर्स हमने रखा हुआ है। तो कभी ये वर्टिकल रहेगा हमारा आर्मेचर कॉइल, कभी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर कभी वर्टिकल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज होता रहेगा। तो हम अलग अलग करके हर एक फेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ये आर्मेचर कॉइल ऐसे है वर्टिकल, इसको आसानी से समझने के लिए मैंने एक रजिस्टर यहां पे रखा हुआ है। ये जो स्पाइरल वाला पार्ट दिख रहा है, ये मान लेते हैं AB है और ये है CD। AB डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड है मतलब विजिबल नहीं है, तो ये नीचे है, AB नीचे और CD ऊपर है ना। अब ये वर्टिकल है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं। तो अभी जो ये एरिया एक्सपोज्ड है हमारा कॉइल का, ये मैक्सिमम है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करके जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज मैक्सिमम इन दिस केस। अब क्या होने वाला है, इसको हम रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो ऑब्वियसली हम CD पे फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड और AB पे फोर्स लगाएंगे अपवर्ड। तभी तो ये दोनों मिलके, दोनों फोर्स मिलके क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कपल फॉर्म करेंगे और ये रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब समझने वाली बात इसमें ये है, ये चीज बस हमें ध्यान रखना होगा कि AB पे फोर्स किधर लगाया, अपवर्ड, और CD पे लगाया डाउनवर्ड, ताकि जो EMF इसमें इंड्यूस होने वाला उसका डायरेक्शन हम पता कर सके, करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है हम पता कर सके। बस इसके हेल्प से हम ये कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये ऐसे से हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के ऐसे कर दिया, मतलब पहले वर्टिकल था अब हो गया हॉरिजॉन्टल, तो कितने एंगल से रोटेट कर गया, 90 डिग्री से रोटेट कर गया। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर आप बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री कैसे हुआ। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि θ0 बोलने का मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है और 90 बोलने का मतलब वर्टिकल। θ0 बोलने का मतलब है कि वर्किंग यहां से शुरू हो रहा है, वो डीसी मोटर हो या एसी जनरेटर हो, कुछ भी हो, θ0 का मतलब यहां से वर्किंग शुरू हुआ। अब ये जब ऐसे से घूम के ऐसे आ गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो कितने से रोटेट कर गया, 90 डिग्री से। तो अब देखिए, अब ये हमारा आर्मेचर कॉइल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू हो रहे हैं,
कुछ ऊपर से निकल जाएगा, कुछ नीचे से निकल जाएगा, मतलब बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब कॉइल से पास करके जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल अब क्या हो गया, मिनिमम। तो ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, पहले मैक्सिमम था अब मिनिमम हो गया, तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है इसमें, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट का फ्लो शुरू हो चुका है कॉइल में। अब ये करंट का जो डायरेक्शन है जो हमने मार्क करके रखा है, किस डायरेक्शन में, ए बी सी डी, ये हम पता कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम ये पता कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमने किया कैसे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने पढ़ा है, इसका एक वीडियो मैंने डाला भी है आपके चैनल पे फिजिक्स पटना से, आप देख सकते हैं। फोर फिंगर हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब ये किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में हम कंडक्टर पे, मतलब ये आर्मेचर कॉइल पे फोर्स लगाने वाले हैं, है ना। तो ये जो हमारा सेंट्रल फिंगर है ये हमें बताता है करंट का डायरेक्शन, ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन। तो आइए जरा देखते हैं, इसमें मैंने बच्चों को देखा है परेशान होते हुए, वो हाथ बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, कोई जरूरत नहीं है करने का। आप ए बी और सी डी दोनों में से कोई ऐसा साइड चूज करना जिसमें आप आसानी से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब ए बी में मुझे दिख रहा है, मैंने ए बी पे फोर्स कैसे लगाया था, ए बी पे फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में और सी डी पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि मैं ए बी के लिए फाइंड कर लो डायरेक्शन, है ना। तो ए बी पे फोर्स लगाया किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैंने रखा अपना राइट हैंड, ये फोर फिंगर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। और ए बी पे हमने फोर्स कैसे लगाया, अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन में लाई करेगा, करंट के डायरेक्शन में। तो हमें ए बी में करंट का डायरेक्शन पता चल गया, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ए से बी, ए से बी हमें पता चल गया करंट का डायरेक्शन, तो ए से बी होगा, फिर बी से सी, सी से डी, ऐसे करके, है ना। तो ये हमें करंट का डायरेक्शन पता चल चुका है, ए बी सी डी। अब जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था, फिर और आगे बढ़ाएंगे और रोटेट करवाएंगे, तो और रोटेट करवाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब थीटा हो जाएगा 180, है ना, मतलब ये फिर से हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल हो गया तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज मैक्सिमम। तो हम किसी भी चीज के चेंज को कंपेयर कैसे करते हैं, शुरुआत से, इनिशियल पोजीशन से। तो ये पहले भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल मैक्सिमम था और अभी फिर से मैक्सिमम हो गया, मतलब देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। इट इज क्वाइट सिंपल टू गेट इट। अब ये फिर आगे बढ़ेगा, अब जैसा हमें दिख रहा है पहले ए बी नीचे था और सी डी ऊपर था, इस बार क्या हो गया, ए बी ही आ गया ऊपर, आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड है और सी डी डॉटेड है, मतलब सी डी नीचे के डायरेक्शन में। तो इसको और फिर से रोटेट करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस बार हम सी डी पे ही फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में सी डी पे फोर्स लगाएंगे और ए बी पे लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस बार हमारे लिए सी डी वाला जो केस है ये लेना आसान रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, अब ये और रोटेट करा तो ये आ गया ऐसे, मतलब थीटा हो गया 270, ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल हो गया फिर से मिनिमम, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट का फ्लो होने लगेगा, और करंट का फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। कैसे, डीसीबीए। अब आइए ये पता कर लेते हैं कैसे हुआ डीसीबीए। हमें दिख रहा है कि ये हमारा ए बी ऊपर आ चुका है और सी डी आ गया है था नीचे, तो हम ए बी पे फोर्स नीचे लगाते हैं और सी डी पे फोर्स लगाते हैं ऊपर। तो आइए प्लेस करते हैं अपना फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ से साउथ, दैट इज फोर फिंगर इस डायरेक्शन में रखा, और इस बार हम सीडी पे फोर्स लगाने वाले अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए सीडी में करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा दिख रहा है आपको, अपवर्ड, मतलब डी से सी, तो डी से सी, सी से बी, बी से ए और फिर ए से डी, ये हमारा डायरेक्शन आ गया, दैट इज डी सी बी ए, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू गेट इट कि इसका वर्किंग कैसा है, एसी जनरेटर कैसे काम करता है। इसके अलावा हमसे अगर ये पूछा गया कि जो ईएमएफ हमने इसमें इंड्यूस किया है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर ले, तो क्वाइट सिंपल, इसमें जो जो चीज हमने यूज किया आप ये देख लीजिए, क्या क्या यूज किया, आर्मेचर कॉइल यूज किया है, तो आर्मेचर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, या फिर जो हमारा कॉइल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, अगर क्रॉस सेक्शन इतना है तो इसकी जगह इतना कर देंगे, है ना, क्रॉस सेक्शन। दूसरा चीज, इसमें हमने मैग्नेट यूज किया तो और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लेंगे, ये कर सकते हैं, या फिर ये जो हम रोटेट करवा रहे हैं आर्मेचर कॉइल को, इसका स्पीड बढ़ा देंगे हम, अगर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स और जल्दी जल्दी चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो आई होप हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है एसी जनरेटर के बारे में आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में, आप मुझे बता सकते हैं। आई शिल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।